जब मैं एमएससी में आई तो मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ पढ़ाई में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी और यहाँ पर पूरा इंग्लिश में था, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बने और मुझे नीरज सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं 2 साल स्टेनो करके आई थी, तो फिजिक्स मेरे लिए एकदम अलग था। मेरा, सॉरी सर डांटना मत, मेरा मन भी नहीं था फिजिक्स में करने का। तो फिर मैं स्टेनो करके आई थी, तो मेरा इंटरेस्ट स्टेनो में था, क्योंकि स्टेनो में मेरे अच्छे परसेंट थे, तो मेरे घर वाले भी बोले थे कि स्टेनो में कर ले करके। फिर मैं, दादाजी मेरे बोले कि एमएससी कर, कि मेरे घर में सब किए हैं तो तू भी एमएससी कर। तो फिर मैं एमएससी करने आई। तो एमएससी करने जब आई तो फर्स्ट सेम में मेरा नाम आया गवर्नमेंट आईटीआई में डोंगरगांव में, बड़ा खराब आदमी, पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं वहाँ। तो फिर मैं वहाँ गई, तो फिर वहाँ मेरा स्किल टेस्ट हुआ। तो स्किल टेस्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया था, लेकिन पता नहीं शायद दूसरे ज़िले की होंगी, इसलिए शायद मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैं जब आई तो फिर दादाजी मेरे बोले कि नहीं कर पाई, नहीं हुआ ऐसे करके, तो थोड़ा सा एमएससी में भी करवा दिए हो और इसको भी करो बोलते हो, क्या क्या कर लूँ मैं। तो फिर ऐसी बहस होती रही। तो फिर मेरा वो था कि नहीं हो पा रहा, मेरे स्टेनो भी नहीं हो पा रहा, फिजिक्स भी नहीं हो पा रहा था, फिर नहीं हो पा रहा। घर में भी बोलती थी कि नहीं हो पा रहा है, एक तरफ ध्यान देने दो ना, ऐसे करके। फिर थर्ड सेम तक आते आते लगा कि नहीं अब यही कर लूँगी मैं, करना है ऐसे करके। फिर जब अच्छे से जब मेरे मन में आया कि हाँ करना ही है कैसे, तब तक फिजिक्स ही ख़त्म हो गया। और नहीं बहन, हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो फिर अभी है कि आगे जाके स्टेनो में भी कुछ कर ऐसे करके, और मेरा भी मन है कि एक बार मैं फिर से ट्राई करूं स्टेनो का, कि आगे मैं कुछ कर पाऊं उसके लिए। क्योंकि गवर्नमेंट में मैं भरी थी जब मेरा कोर्ट का आया था, तो फिर उसमें मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था और छत्तीसगढ़ बोर्ड से मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो फिर वहीं से मैं चूक गई थी। तो फिर मैं एक बार, अपना ये भी शौक़ है उसको मैं पूरा करना चाहूँगी। और यहाँ आके तो सबसे बहुत अच्छा लगा, और मेरे दोस्त बने माधुरी दीदी सबसे अच्छी। मैं जितनी भी परेशान हूँ, माधुरी दीदी ये कर दो ना, शांत हो जा, पहले शांत हो जा। फिर श्वेता, ओ ये लोग, निक्की दीदी, ये लोग, तू शांत रह बहन, तू टेंशन क्यों लेती है, हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट में अभी ब्लंडर हुआ था, प्रिंट आउट इधर उधर। फिर नीरज सर के सामने तो रो ही दी, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, आरडी सर डांटेंगे, आरडी सर डांटेंगे। मेरे को यही डर था कि आरडी सर डांटेंगे, मेरे कोई डांटे मेरे फर्क नहीं पड़ता, आरडी सर डांटेंगे। अब तो मैं नहीं बचूंगी, आरडी सर मेरे डांटेंगे। फिर नीरज सर, कुछ नहीं होगा रे, टेंशन मत ले ऐसे करके। और फिर बस सर आप तो सजेशन भी दिए थे सर, कूलर से कूद जा करके। कूलर से कूद जा करके आप बोले भी थे सर। हाँ वो सर डांटते ना, कूलर तोड़ दी मेरा ऐसे करके आरडी सर। तो थोड़ा सा सर गाना गा लो। डांटे ना, उतना नहीं डांटे पर डांटे। सर थोड़ा सा गाना गा लो। आवाज़ थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं है, पर क्या नहीं आता भाई, नहीं आता मुझे। और नहीं दीदी, आवाज़ सुन रहे हो मेरा? मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज सांस फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। इतना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आप ही करिए, आपको खबर है, आपकी प्यार बार बार
इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। थैंक यू। मेरा BSc और MSc यहीं से कंप्लीट हुआ है और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं। थैंक यू। बहुत वो मैं क्या बोलते हैं उसको मैं सुन चुका हूँ। वहाँ हम जो ट्रिप पे गए थे वहाँ बहुत सुना हूँ मैं। पूरा ऑटो में पूरा वही चल रहा था, गाने के बजाय। मैं बचाऊँ सर, बस मैं बचाऊँ। अच्छा मैं लास्ट हूँ। अच्छा मतलब गर्मी बहुत है। नहीं करूँगा। तो मैं लास्ट पे बचाऊँ तो थोड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट करके जाऊँ ऐसा सोच के। टाइम नहीं है, 3:30 बजे अभी तो बहुत टाइम है अभी तो मेरा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा उतना है नहीं। सबको पता है सर को। मैं यहाँ BSc भी यहीं से किया हूँ, MSc भी यहीं से किया हूँ। हाँ ज़्यादा अच्छा था वो तो वही है कि जब BSc में कंप्लीट किया तो मैं तो ये सोच लिया था कि ये वाले कॉलेज में अब मैं नहीं पढ़ूंगा। सिंपल सी बात हो गया, बस अब बाहर जाना है। मेरे पास है इसकी स्टोरी। हाँ सर। ये साइंस डे एनुअल फंक्शन वाला टाइम था ना हम लोग का, उसमें बहुत सारा मोमेंट्स बना था, फोटो वीडियो। तो स्टेटस मैंने लगाया था व्हाट्सएप पे। भाई मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे सीनियर में से सिर्फ उसी फोटो पे लाइक आ रहा था जिसमें तुम थे। अब वो तो आप ही जानोगे सर। मेरे को नहीं मालूम, बस मेरे को यही बोलना था, हो गया मेरा। वो तो आप ही जानोगे सर कि लाइक आपके वजह से आ रहा था कि मेरे वजह से आ रहा था। हाँ, वो बाद में बताएंगे, वो बाद में बता देंगे सर। हाँ तो वही है कि मेरा तो ये था कि अब मैं ये कॉलेज में नहीं करूँगा। मतलब BSc हो गया, अब मेरे को बाहर जाना है। लेकिन कुछ ऐसा बना कि मैं बाहर जा नहीं पाया। तो फिर जो ऐसा सर मेरे को बोलेंगे भी, वैसे बोलते ही हैं कि ना सबसे पहले ना मैं यहाँ MSc नहीं करने वाला था। लेकिन तो सबसे पहले उसी वंशिका का ही मैसेज आया था कि MSc करेगा क्या, सीट खाली है अभी भी। तो मैं बोला था कहाँ होंगे यार MSc, मेरे से कहाँ हो पाएगा। मैं टॉपर नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट हो करके। तो मैसेज की थी, लेकिन अब घर में भी बोले कि खाली बैठा है, B.Ed का भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तेरा, तो कुछ कर ले, अगर नहीं हुआ तो फिर खाली बैठ जाएगा। इसलिए मेरे को MSc करना पड़ा फिजिक्स। और पापा बोले थे मेरे को कि तू नहीं कर पाएगा MSc फिजिक्स। तो मैं बोला चलो ठीक है, एक बार नहीं कर पाऊँगा तो वैसे भी निकल जाएगा, DC तो निकल ही जाता है। तो ऐसे करके आया। फर्स्ट सेमेस्टर तो जैसे तैसे निकल गया, थोड़ा कम % बना उसमें भी। फिर उसका सेकंड सेम अच्छा बना। नीरज सर से इंटरेक्शन हुआ अच्छा से। RD सर से तो है पहले से। अभी भी मेरे को जो मेरे साथ पढ़े हैं CS BSc में, और जो RD सर से उतना नहीं कांटेक्ट में नहीं है, वो बोलते हैं यार RD सर हमेशा चिल्लाते हैं। मैं बोलता भाई तू BSc बस पढ़ा है, तू उनसे MSc पढ़ के देख, तब तेरे को पता चलेगा कि 70 लोग को संभालने में और 30 लोग को 70 लोग को संभालने में और 30 लोग को संभालने में क्या अंतर होता है, तेरे भी समझ आएगा। मैं अभी भी डिफेंड करता हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं, ये सब वो सब करके। और ज़्यादा कुछ नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस उतना, तो बस अच्छे से निकल गया पूरा। बहुत अच्छे से निकला ये सेमेस्टर भी। थर्ड सेमेस्टर में था कुछ मतलब अच्छे से गया थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आशीष हर दिन याद दिला देता था कि भाई लास्ट सेमेस्टर है वही याद दिलाया है। अभी भी बोल रहा था भाई ये देख 2 महीने बचे हैं, पेपर से पहले 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचे हैं, ऐसा करके याद दिलाते गया। वैसे तो है नहीं मेरा कि मैं 12वीं से निकला तो भी इमोशनली हुआ। और हम लोग का फेयरवेल उसमें भी मिला, BSc में भी फाइनल में भी हमको मिला था फेयरवेल, लेकिन इमोशनल नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि हाँ यार मतलब दोस्त हैं, अच्छे दोस्त बने मेरे, तो थोड़ा सा है कि इन लोग नहीं मिलेंगे, अब सब लोग नहीं मिल पाएंगे। टीचर भी अच्छे हैं, नीरज सर और RD सर के कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन सर वो खुद ही बोलते हैं कि तुम खुद भूल जाओगे हम जाने के बाद, निकलने के बाद। हम चाहते हैं कि ना भूले, लेकिन अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो जाएंगे हम लोग कि ना दोस्त लोग को से बात करने का मौका मिलेगा, ना सर लोग से बात करने का। हाँ लेकिन गाइडेंस के लिए सर लोग से बात तो करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है हम लोग का। तो यही है। भैया थैंक यू। नहीं बोलना चाहिए।